16वीं सदी का आगाज एशिया के उफ़क़ पर एक नई ताकत के उभरने का गवाह बना। ये वो दौर था जब बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ एक नए मोड़ पर खड़ी थी। एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जाने वाली थी जो आने वाली कई सदियों तक इस ख़ित्ते की तकदीर बदल देगी। मुग़लिया सल्तनत ने तकरीबन 300 साल तक बरसग़ीर पर हुक्मरानी की और अपने गहरे नक़ूश छोड़े। इस सल्तनत ने फ़न, सक़ाफ़त, फ़न तामीर और तर्ज़ हुक्मरानी को एक नई जिहत दी। आज हम इस अजीम दास्तान के पहले हिस्से का आगाज़ करेंगे। ये हिस्सा हमें मुग़लिया सल्तनत के पुरशोभ आगाज़ की सिर कराएगा। हम बाबर की जिदोजहद से लेकर हुमायूं की आज़माइशों तक का सफ़र देखेंगे। ये कहानी है एक ख्वाब की, एक सल्तनत की बुनियाद की और एक अजीम वर्से के इब्तिदाई कदमों की। ज़हीर-उल-दीन मोहम्मद बाबर, एक ऐसा नाम जो हिम्मत, इस्तिकामत और बुलंद अज़ाइम की अलामत है। वो दो अजीम फ़ातिहीन, तैमूर और चंगेज़ ख़ान की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। इसके खून में हुक्मरानी और फतूहात का जज्बा रचा बसा था। 11 साल की कम उम्री में 1494 में बाबर को फ़रगाना की छोटी सी रियासत वर्से में मिली। ये एक मुश्किल आगाज़ था जहाँ उसे हर तरफ से चैलेंजेस का सामना था। इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी मुसलसल जिदोजहद और आज़माइशों से इबारत थी। इसने कई बार समरकंद को फ़तह किया और फिर उसे खो दिया। ये इसकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल सिलसिला बन गया था, जहाँ कामयाबी और नाकामी एक दूसरे का पीछा करती थी। हर शिकस्त के बाद वो नए अज़्म के साथ उठ खड़ा होता था। बाबर ने बेशुमार शिकस्तों का सामना किया, लेकिन इसके अज़ाइम कभी मुतज़लज़ल ना हुए। इसकी नज़रें हमेशा एक वसी सल्तनत के क़याम पर मरकूज़ रहें। इसकी हिम्मत और हौसला कभी पस्त ना हुआ। आखिरकार उसकी नज़रें हिंदुस्तान की तरफ उठी, एक ऐसा मुल्क जो बेपनाह दौलत और वसाइल का मालिक था। ये वो सरजमीन थी जहाँ उसके ख्वाबों को ताबीर मिल सकती थी। हिंदुस्तान इसकी आखिरी उम्मीद और सबसे बड़ा चैलेंज था। 1526 में पानीपत के मैदान में एक फैसला कुन जंग लड़ी गई। ये जंग बरसग़ीर की तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हुई। इस जंग ने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की फ़ौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन वो इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म थी। इसके सिपाही अपने कायद पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। ये फ़ौज अपनी हिकमत अमली और नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए मशहूर थी। बाबर ने हिंदुस्तान में पहली बार तोपख़ाने और आतिशी असलहे का इस्तेमाल किया। ये एक इनकलाबी जंगी हिकमत अमली थी जिसने जंग का पांसा पलट दिया। इसने अपने दुश्मनों को हैरान कर दिया। इसने सुल्तान इब्राहिम लोधी की वसी फ़ौज को फैसला कुन शिकस्त दी। ये एक ऐसी फ़तह थी जिसने बाबर की फ़ौजी सलाहियतों का लोहा मनवाया। लोधी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। दिल्ली सल्तनत का दौर बाबर की इस शानदार फ़तह के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। एक पुराने निज़ाम का ख़ात्मा हुआ और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये एक तारीख़ी तब्दीली थी। पानीपत की जंग के बाद मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। ये एक नए बाब का आगाज़ था, जहाँ एक अजीम सल्तनत ने जन्म लिया। ये सल्तनत सदियों तक कायम रहने वाली थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। ये दोनों शहर उसकी नई सल्तनत के अहम मराकज़ बन गए। इसने अपनी हुक्मरानी का दायरा वसी किया। अपनी ज़ाती याददाश्तों में बाबर ने फ़रगाना की याद को ताज़ा रखा। इसने हिंदुस्तान की मुनफरिद सक़ाफ़त और दौलत का ज़िक्र किया। ये सरज़मीन इसके लिए एक नया तजुर्बा थी। इसने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और अदल व इंसाफ़ के निज़ाम की बुनियाद रखी।
ये इसकी इंतज़ामी सलाहियतों का सबूत था। इसने एक मुस्तहकम ढांचा फराहम किया। बाबर ने मुस्तकबिल की शाही अज़मत की बुनियाद रखी। उसने एक ऐसा रास्ता हमवार किया जिस पर चलकर उसके जानशीनों ने सल्तनत को उरूज बख्शा। इसका विरसा लाजवाल है। 1530 में बाबर शदीद बीमार हो गया। इसकी सेहत तेजी से बिगड़ती चली गई। ये एक ऐसा वक्त था जब सल्तनत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक रवायत के मुताबिक बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की जिंदगी के लिए दुआ की और अपनी जिंदगी का नजराना पेश किया। ये एक जज्बाती लम्हा था जो उसकी मोहब्बत और कुर्बानी को जाहिर करता है। इसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद बाबर का इंतकाल हो गया। एक अजीम फातेह और बानी का दौर इख्तिताम पजीर हुआ। इसकी वफ़ात ने सल्तनत को एक नए चैलेंज से दोचार किया। हुमायूं ने अपने वालिद के बाद तख्त संभाला। ये एक मुश्किल वक्त था जहां उसे कई चैलेंजेस का सामना था। उसे एक नई सल्तनत को संभालना था। हुमायूं एक नरम दिल और दूर अंदेश हुक्मरान था। वो अपने वालिद की तरह जंगजू नहीं था, बल्कि इसकी तबीयत में नरमी और फिक्री गहराई थी। इसकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश थी। इसे इब्तिदाई तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम और ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ा। सल्तनत अभी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं हुई थी। उसे हर तरफ से खतरात घेरे हुए थे। इसका सबसे बड़ा हरीफ शेर शाह सौरी बनकर उभरा। शेर शाह एक ज़हीन और ताकतवर अफ़गान सरदार था। उसने हुमायूं के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की। हुमायूं ने शेर शाह के खिलाफ कई जंगें लड़े। ये जंगें इसकी हुक्मरानी के लिए फैसलाकुन साबित हुईं। हर जंग एक नई आजमाइश थी। इसे चूसा और कन्वज के मकाम पर बड़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। ये शिकस्तें इसकी सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हुईं। इसकी फौज को शदीद नुकसान पहुंचा। इन शिकस्तों के बाद इसे ईरान फरार होने पर मजबूर होना पड़ा। ये इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। वो अपनी सल्तनत से महरूम हो गया था। जलावतनी का यह दौर उसके लिए गौर व फिक्र का वक्त साबित हुआ। इसने इस दौरान अपनी ताकत और उम्मीद को दोबारा जमा किया। ये इसकी शख्सियत की तामीर का दौर था। शेर शाह की वफ़ात के बाद हुमायूं को अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने का मौका मिला। ये एक नई उम्मीद की किरण थी जो उसकी जलावतनी के अंधेरों में चमकी। इसने अपने वतन वापसी का इरादा किया। एक मुस्तकबिल का हुक्मरान सल्तनत को एक नई शक्ल देने वाला था। ये वो वक्त था जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज की तरफ बढ़ने वाली थी। एक अजीम तब्दीली का इंतज़ार था। यह तब्दीली सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि हिकमत, इंसाफ और वफादारी के जरिए आने वाली थी। ये एक ऐसी सल्तनत का ख्वाब था जो सिर्फ फतूहात पर नहीं बल्कि इंसानी अक़दार पर मबनी हो। ये एक रोशन मुस्तकबिल का वदा था। अगला बाब अकबर आज़म की हुक्मरानी का होगा, जो मुगलिया सल्तनत के सुनहरी दौर का आगाज़ करेगा। ये वो दौर था जब सल्तनत अपनी अज़मत की बुलंदियों को छुएगी। ये एक नई दास्तान का आगाज़ होगा।